हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने दर्शन की सीरीज़ में अभी तक नास्तिक दर्शन को पूरा कवर कर लिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आस्तिक दर्शन जो होते हैं वो 6 दर्शन होते हैं, जिनमें हमने पहला ग्रुप जो कि क्या है, सांख्य दर्शन और योग दर्शन, जो कि एक दूसरे के पूरक दर्शन है, उसको हमने कवर कर लिया है। नाउ अब हम दूसरा ग्रुप जो कि क्या है, वैशेषिक और न्याय दर्शन, जो कि एक दूसरे क्या है, पूरक दर्शन है, तो उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें से हम पहला दर्शन जो कि क्या है, वैशेषिक दर्शन, उसे हम कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्याय दर्शन को कवर करेंगे। उसके बाद हम उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, ठीक है। तो इस तरह से अभी 3 लेक्चर और आएंगे दर्शन के, और हमारा ये जो दर्शन टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम वैशेषिक दर्शन को स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ से नाम से ही समझ में आ रहा है, वैशेषिक। वैशेषिक यानी कि यहाँ पर आप इस वर्ड को ध्यान दीजिए, वैशेषिक। वैशेषिक शब्द में आपको यहाँ पर वर्ड नज़र आ रहा है जो कि क्या है, विशेष। यानी कि वैशेषिक दर्शन वह दर्शन है जो किसकी चर्चा करता है, विशेष की चर्चा करता है। अगर मैं विशेष की बात करूँ कि आखिरकार ये विशेष का मतलब क्या होता है, तो आपको मैं एक उदाहरण से इसको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो ये 2 लोग हैं, ठीक है, 2 पर्सन है, और जैसे कि ये किया है ना, ये 2 पर्सन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच में क्या समानता है, तो आप कई समानताएं इसमें बता दोगे। जैसे कि इसके 2 कान हैं, इसकी है ना, इसकी 2 आँख है, इसके 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, ठीक है। तो सेम दूसरा वाला जो व्यक्ति है उसके भी क्या होंगे, 2 कान होंगे, उसके भी 2 हाथ होंगे, उसके भी 2 पैर होंगे। तो ये तो हमने क्या बात कर ली, इसकी समानता की बात कर ली। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इन दोनों के बीच में क्या भिन्नता है, इन दोनों के बीच में क्या विशेष चीज़ है, तो विशेष चीज़ क्या हो जाएगी। जैसे कि मैं इस व्यक्ति की बात करता हूँ, तो ये व्यक्ति जो होता है क्या करता है, मधुर वाणी बोलता है। ये व्यक्ति जो है क्या है, बलशाली है। ये व्यक्ति जो है सुंदर है, ठीक है। तो इस व्यक्ति की क्या हो गई, ये भिन्नता हो गई एज कम्पेयर टू दैट व्यक्ति। तो जो दोनों के बीच में क्या बताता है, भिन्नता को बताता है। जो दोनों के बीच में क्या बात करता है, विशेष की बात करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैशेषिक बोलते हैं, ठीक है। तो वैशेषिक दर्शन की अगर हम बात करते हैं, तो वैशेषिक दर्शन भी किस पर बात करता है, विशेष की चर्चा करता है ना। और इसने कितने पदार्थ माने हैं, 60 पदार्थ माने हैं। 60 पदार्थ में से इसने एक पदार्थ जो कि विशेष है, उस पर इसने जो है क्या दिया है, अधिक महत्व दिया है विशेष का, ठीक है। क्योंकि वैशेषिक दर्शन जो होता है वो विशेष बातें करता है, भिन्न बातें करता है बाकी सबसे, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, वैशेषिक दर्शन कहा गया है। वैशेषिक दर्शन जो है, आज हम जो साइंस पढ़ते हैं, एटॉमिक थ्योरी जो पढ़ते हैं, उसके एकदम करीब है। वैशेषिक दर्शन जो होता है वो परमाणु की बात करता है, एटॉमिक थ्योरी की बात करता है। इसके अनुसार एटॉमिक थ्योरी क्या है, परमाणुवाद को मानता है। तो वो मैं आपको आगे इस लेक्चर में आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम डिटेल में वैशेषिक दर्शन को देखेंगे। सबसे पहले हम इसका क्या देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, औल्लूक्य दर्शन भी बोलते हैं। अब औल्लूक्य दर्शन इसलिए बोला गया है क्योंकि ऐसा बताया गया है कि भगवान शिव जो है वो उल्लू के फॉर्म में, मतलब उल्लू का रूप लेकर कणाद मुनि को, जो कि कौन है, वैशेषिक दर्शन के प्रवक्ता है या वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है, उनको इन्होंने उल्लू के फॉर्म में, किसने, भगवान शिव ने कणाद मुनि को वैशेषिक दर्शन का ज्ञान दिया था। इसीलिए इस दर्शन को हम क्या बोलते हैं, औल्लूक्य दर्शन भी बोल देते हैं। इस दर्शन को कणाद दर्शन भी बोल देते हैं। कणाद दर्शन इसलिए बोला क्योंकि ये जो कणाद मुनि थे, इनके नाम को आप देखिए, कणाद, कण का मतलब क्या होता है, कण का मतलब होता है अन्न। कण का मतलब क्या होता है, अन्न। मतलब कणाद मुनि जो थे वो क्या करते थे कि खेती होती थी, है ना। खेती होने के बाद जब मान लो पूरे अन्न जो होता है क्या होता है, पक जाता है ना, तो उसकी क्या होती है, अन्न की जब क्या होती है, कटाई होती है। जैसे कि बात करते हैं गेहूँ हो गया, धान हो गया, तो उनकी जब कटाई होती है तो इसका जो कुछ कण होते हैं, इसके जो दाने होते हैं वो क्या होते हैं, खेत में रह जाते हैं। या तो फिर कुछ इनकी जो बालियाँ होती है वो भी क्या होती है, खेत में रह जाती है। तो कणाद मुनि जो थे वो क्या करते थे, इन कण को या इन अन्न को चुनकर इनका क्या करते थे, भक्षण करते थे। मतलब ये किसको मानते थे, अपरिग्रह को मानते थे। अपरिग्रह मतलब, परिग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, अपरिग्रह का मतलब ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना। कणाद मुनि का ये कहना था कि जितना हमको ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें को हमें इकट्ठे करना चाहिए, मतलब इकट्ठा नहीं करना चाहिए ज़्यादा चीज़ों को। ये ऐसा बोलते हैं कि जितनी हमको ज़रूरत है उतनी चीज़ें हमारे पास रहना चाहिए। तो इनका यह मानना था कि ये अपरिग्रह को मानते थे, है ना।
तो ये क्या करते थे कि जो भी खेत वेत की जो भी कटाई होती थी तो जो भी दाने वहाँ पर बिखर जाते थे, जो भी बालियाँ वहाँ पर बिखर जाती थी, तो उनको क्या करते थे, इकट्ठा करते थे और उनका फिर क्या करते थे, आत्मसात यानी कि भक्षण करते थे। कणाद नाम से आपको पता चल रहा है, कण का मतलब क्या होता है, अन्न, आद का मतलब क्या होता है, भक्षण करना या खाना। तो उन अन्न को खाते थे, इसीलिए इस दर्शन का नाम क्या पड़ा, कणाद दर्शन पड़ा। इस दर्शन को हम पाशुपत दर्शन भी बोल देते हैं, काश्यप दर्शन भी बोल देते हैं। समान न्याय, समान न्याय मतलब ये न्याय दर्शन का पूरक दर्शन है। जो बातें न्याय दर्शन ने की है वही सेम बातें अपना वैशेषिक दर्शन भी करता है, इसीलिए हम दोनों को क्या करते हैं, साथ में पढ़ते हैं। तो इसीलिए इसे समान न्याय भी बोला गया है या इसे कल्प न्याय दर्शन भी कहा गया है। ठीक है, इसके प्रवक्ता की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कणाद मुनि जो है इसके क्या है, प्रवक्ता है। कणाद इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये अन्न को चुनकर खाते थे। जो भी खेतों में कटाई होने के बाद जो अन्न बच जाते थे, उन अन्न को क्या करते थे, चुनकर उनका क्या करते थे, भक्षण करते थे। साथ में यहाँ पर दूसरी धारणा ये भी लोगों ने बताई है कि ये जो कण जो है, ये कण जो है इसका मतलब होता है परमाणु, इसका मतलब होता है क्या, परमाणु। और चूंकि वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद पर परमाणुवाद की चर्चा की है, परमाणु की चर्चा की है, परमाणु क्या होते हैं इसके बारे में वैशेषिक दर्शन ने बताया है। षष्ठी की उत्पत्ति भी कैसे मानी है, परमाणुवाद से मानी है। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या बोला गया है, कण भी बोला गया है। हम आगे डिटेल में देखेंगे परमाणुवाद को। ठीक, और इसको हम उल्लुक मुनि भी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि उल्लू के फॉर्म में भगवान शिव आए थे, है ना, और कणाद मुनि को क्या दिया था, वैशेषिक दर्शन का ज्ञान दिया था। इसीलिए कणाद मुनि का नाम ही आप समझ लो कि दूसरा नाम इनका उल्लुक मुनि भी पड़ गया था। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको ये तो अभी इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैं यहाँ पर स्पीड को थोड़ी हाई रख रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वैशेषिक शब्द किसको दर्शाता है, विशेष को दर्शाता है। मतलब वह शास्त्र जो किस पर चर्चा करता है, विशेष पर चर्चा करता है, अथवा यह कहे कि वह शास्त्र जो सभी पदार्थों का विशेष वर्णन करता है, उसे क्या कहा गया है, वैशेषिक कहा गया है। मतलब जो विशेष पर चर्चा करते हैं, जो भिन्नता को दर्शाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। और चूंकि वैशेषिक दर्शन जो होता है वो विशेष बातों पर विशेष बातें बतलाता है ना, या विशेष पर चर्चा करता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, वैशेषिक दर्शन कहा गया है। ठीक, विशेष वह है जो अन्य सभी से क्या है, अलग है। ठीक, कणाद शब्द का अर्थ कण, कण का मतलब क्या होता है, तो अन्न बोल दो या इसे आप क्या बोल दो, परमाणु बोल दो, का भक्षण या आत्मसात करने वाला। मैंने आपको बताया ना, कणाद मतलब जो क्या कहते हैं, कण का भक्षण करते हैं, जो अन्न का भक्षण करते हैं। कौन से अन्न का, जो खेतों में गिर गए थे उनका। ठीक है, तो उसे क्या कहा गया है, कणाद बोला गया। ठीक है, उल्लुक मुनि के द्वारा जिस शास्त्र का प्रतिपादन किया गया है उसे हम क्या कहते हैं, औल्लुक के दर्शन बोलते हैं। और इसे बताया गया है कि भगवान शिव ने उल्लुक के रूप में वैशेषिक दर्शन का ज्ञान कणाद मुनि को दिया था, इसीलिए इसे औल्लुक के दर्शन भी कहा गया है। ठीक है, अब देखिए, अब वैशेषिक सूत्र की अगर हम बात करें तो कणाद ने इसकी रचना की, किसकी, वैशेषिक दर्शन की। तो उन्होंने टोटल जो वैशेषिक सूत्र दिए हैं वो कितने दिए हैं, 370 सूत्र दिए हैं। ठीक है, और ये जो 370 सूत्र है इनको 10 अध्याय में बांट दिया गया है, और हर एक अध्याय जो है इसको 2 भाग में बांटा गया है। देखिए आप, प्रत्येक अध्याय में 2-2 आंकहिक है। आंकहिक का मतलब क्या होता है, एक आंकहिक का मतलब क्या होता है, दिन होता है। एक आंकहिक का मतलब क्या होता है, दिन होता है। तो ऐसा बताया गया है कि ये जो 370 सूत्र है इनको कितने अध्याय में बांटा गया है, 10 अध्याय में बांटा गया है। और एक अध्याय को पूरा करने में 2 दिन लगा। मतलब एक दिन को ही हम क्या बोलते हैं, एक आंकहिक बोलते हैं। तो 2-2 आंकहिक मतलब एक अध्याय को पूरा करने में 2 आंकहिक यानी कि 2 दिन लगे। तो इस प्रकार से वैशेषिक दर्शन की पूरी रचना करने में कितना समय लगा, तो 20 दिन लगा, यानी कि 20 आंकहिक लगा। ठीक है, तो आंकहिक को क्या बोला गया है, दिन बोला गया है। तो मैंने आपको क्या बोला कि वैशेषिक दर्शन में टोटल कितने सूत्र है, 370 सूत्र है और 10 अध्याय है। और हर एक अध्याय जो है उसको कितना समय लगा, 2 आंकहिक लगा, है ना। मतलब एक अध्याय को पूरा करने में 2 दिन लगा। तो इस प्रकार से पूरा वैशेषिक दर्शन की रचना करने में कितने दिन लगे, 20 आंकहिक यानी कि 20 दिन लगे। ठीक है, चलिए, इस दर्शन का प्रमुख लक्ष्य क्या है, धर्म की व्याख्या। इसका प्रथम सूत्र ही है, अर्थात तो धर्म व्याख्या श्याम, यानी कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले धर्म की व्याख्या करेंगे। इसका पहला ही सूत्र है और पहले ही सूत्र में इन्होंने किसकी व्याख्या की है, धर्म की व्याख्या की है। धर्म का मतलब क्या होता है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार धर्म का मतलब क्या होता है, जिससे इह लोक यानी कि इस लोक, परलोक यानी कि परलोक मतलब अगले जन्म में सुख की प्राप्ति हो, उसे ही क्या कहा गया है, यहाँ पर धर्म कहा गया है।
हम जो मीमांसा दर्शन में जो धर्म पढ़ते हैं वो वाला धर्म यहाँ पर नहीं है। ये जो धर्म है कैसा धर्म है, विशेष धर्म है, विशेष धर्म है। और ऐसा बोला गया है कि इहलोक और परलोक में जिससे सुख की प्राप्ति हो उसे ही क्या कहा गया है, धर्म कहा गया है। और धर्म वह है जो उत्थान या मुक्ति यानी कि मोक्ष की ओर ले जाता है, उसे क्या कहा गया है, धर्म कहा गया है। और मोक्ष की प्राप्ति धर्म से उत्पन्न 6 पदार्थों से हुई है। और वैशेषिक दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति आपको कैसे मिलेगी, अगर आपको इन 6 पदार्थ का, कौन से 6 पदार्थ, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इन 6 पदार्थ का वैशेषिक दर्शन ने जो 6 पदार्थ बताए हैं, इनका अगर आपको अच्छी तरह से ज्ञान होता है तो आपको फिर क्या हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा वैशेषिक दर्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने एकदम इंट्रोडक्शन की बात करी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देख लिया, इसके प्रणेता को देख लिया। ठीक है, इसके प्रणेता कौन है, कणाद मुनि है। इसने किस पर चर्चा की, विशेष पर चर्चा की है। विशेष बोले तो ये भिन्न बातें बतलाता है, यानी कि अलग, बाकी सबसे अलग बातें करता है, इसीलिए इसे क्या बोला गया है, वैशेषिक बोला गया है। ठीक है, और वैशेषिक दर्शन का प्रथम सूत्र क्या है, जहाँ पर धर्म की व्याख्या की है। और वैशेषिक दर्शन के अनुसार धर्म जो है वो क्या है कि यह लोक मतलब इस लोक में और परलोक यानी कि अगले जन्म में जिससे क्या हो, सुख की प्राप्ति हो, वही क्या है, धर्म है। ठीक है, और धर्म जो होता है वो किसकी तरफ ले जाता है, आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है। धर्म से आपको क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है। और आपको मुक्ति किसे मिलेगी, जब आपको वैशेषिक दर्शन ने जो 6 पदार्थ बताए हैं, इन 6 पदार्थ का अगर आपको अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है तो आपको फिर क्या हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कौन बोलते हैं, वैशेषिक दर्शन बोलता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए, वही यहाँ पर बताया गया है कि ये जो 6 पदार्थ है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय की समानता और असमानताओं के शुद्ध ज्ञान से आपको क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक, चलिए, अब देखिए, वैशेषिक दर्शन के आचार्य और उनके यहाँ पर कुछ ग्रंथ बताए गए, तो इनको आप याद कर लेना। कणाद मुनि ने वैशेषिक सूत्र दिया है, प्रशस्त मुनि ने प्रशस्तपाद भाष्य लिखा है, उदयनाचार्य ने किरणावली नामक टीका लिखी है, श्रीधर आचार्य ने न्याय कंदली नामक टीका लिखी है। अक्सर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनको आप याद कर लेना। बाकी अगर मान लो सिर्फ दर्शन पूछा, अगर आपको 5 या 10 नंबर में दर्शन पूछा, तो उसमें अगर आपको अगर ये मान लो ग्रंथ के नाम याद नहीं होते तब भी चल जाएगा, है ना। तो मैं आपको ये मेन तो एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो जगदीश भट्टाचार्य ने भाष्य सुक्ति नामक टीका लिखी है। श्री शंकर मिश्र ने कणाद रहस्य नामक टीका लिखी है। तो ये सब टीकाएँ किसकी, वैशेषिक दर्शन की है। फिर व्योम शिवाचार्य ने व्योमती नामक टीका लिखी है, श्री वत्स ने लीलावती नामक टीका लिखी है, और शिव आदित्य ने सप्त पदार्थी नामक यहाँ पर टीका लिखी है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण टीकाएँ हैं वैशेषिक दर्शन की, तो एमसीक्यू में अक्सर पूछा जा सकता है, तो इनको आप याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वैशेषिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत क्या है, 6 पदार्थ। तो वैशेषिक दर्शन ने कितने पदार्थ माने हैं, 6 पदार्थ माने। कौन कौन से, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। बाद में कुछ फिलोसोफर थे जिन्होंने 7वां पदार्थ भी माना है, जो कि क्या है, अभाव पदार्थ, है ना, जो कि क्या है, अभाव पदार्थ। ठीक है, तो अभाव पदार्थों को कब ऐड किया गया था, बाद में ऐड किया गया था ना। कुछ फिलोसोफर ने बाद में अभाव पदार्थ को भी वैशेषिक दर्शन में ऐड कर दिया था। ठीक, कारण द्रव्य की अगर हम बात करते हैं तो 9 कारण द्रव्य माने कौन कौन से, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना, 9 कारण द्रव्य माने हैं, 6 पदार्थ माने हैं। बाद में कई फिलोसोफर आए थे जिन्होंने अभाव पदार्थ को भी वैशेषिक दर्शन में ऐड कर दिया था। फिर गुण की बात करें तो यहाँ पर 24 गुण माने गए हैं, है ना। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न, ये 17 गुण है। और गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द धर्म अधर्म संस्कार, इन 7 गुणों से 7 गुणों को परीक्षा में माना है। अतः इस तरह से टोटल गुण कितने हैं, 24 गुण। तो इनके आप नाम याद कर लेना। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इनके पास आप क्या कर लेना, नाम याद कर लेना 24 गुणों के। ठीक, उसके बाद हम इन गुण पर हम वापस चर्चा भी करेंगे जब हम गुण वाला चैप्टर पढ़ेंगे। वहाँ पर हम डिटेल में गुण के चर्चा करेंगे। फिर ये जो द्रव्य है इनकी हम चर्चा करेंगे, द्रव्य वाले चैप्टर में 6 पदार्थ की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर आपको सिर्फ क्या बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ इनके नाम याद कर लेना। ठीक, हाँ, अब बात करते अपन वाद की बात करते। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन ने असत्कार्यवाद और परमाणुवाद ये 2 वाद माने हैं। अब असत्कार्यवाद क्या होता है, असत्कार्यवाद क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ सत्कार्यवाद।
ठीक है। तो जब हम क्या पढ़ रहे थे, सांख्य दर्शन पढ़ रहे थे, सांख्य दर्शन जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन ने सत्कार्यवाद को माना है। सत्कार्यवाद क्या बोलता है? सत्कार्यवाद ये बोलता है कि किसी भी कार्य की उत्पत्ति से पहले उसकी सत्ता जो होती है वो किस में रहती है? कारण में रहती है। सत्कार्यवाद क्या बोलता है? सत्कार्यवाद ये बोलता है कि कार्य की सत्ता है ना, कार्य की सत्ता जो है वो कारण में विद्यमान रहती है, कारण में क्या होती है? विद्यमान रहती है ना। मतलब यहाँ पर किसी भी कार्य की नई, कार्य को मतलब नई रचना नहीं बताया, ऐसा नहीं बताया कि कार्य जो है वो उसकी नई रचना नहीं बताई। इन्होंने क्या बोला है कि किसी भी कार्य की उत्पत्ति से पहले उसकी जो सत्ता है वो किस में रहती है? कारण में रहती है। इसको मैं अगर मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊं तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर दिया था किसका? पीपल के पेड़ के बीज का। मैंने आपको बताया था कि पीपल का पेड़ का जो बीज होता है उसमें पीपल का पेड़ जो है वो क्या होता है? पहले से छुपा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे ही परिस्थितियाँ जो होती है अनुकूल आती है तो आपको क्या होता है? वो पीपल का पेड़ दिखाई देता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सत्कार्यवाद बोलते हैं। सत्कार्यवाद का मतलब क्या हो जाएगा कि कार्य, किसी भी कार्य जो होता है वो क्या होता है? अपने कारण में छुपा होता है पहले से ही, ठीक है। लेकिन वैशेषिक दर्शन क्या बोलता है? असत्कार्यवाद को मानता है। मतलब ये क्या बोलता है कि कोई भी कार्य, असत्कार्यवाद की अगर हम बात करें तो असत्कार्यवाद का मतलब क्या हो जाएगा? असत्कार्यवाद की अगर हम बात करते हैं तो असत्कार्यवाद मतलब क्या हो जाएगा कि कार्य की सत्ता जो होती है वो पहले से कारण में विद्यमान नहीं रहती है। मतलब कार्य जो है वो क्या है? एक तरह की नई रचना है, ठीक है। कार्य जो है वो एक तरह की नई रचना है। इन्होंने ये सब बताया कि अगर मान लो क्या होता है कि कोई भी बीज है उसमें अगर पहले से ही पेड़ छुपा हुआ रहता तो उसे निमित्त कारण की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि जैसे कि मान लो कोई बीज है ना, कोई बीज है, अगर मान लो इसमें पहले से ही फल प्रेजेंट है, इसमें अगर मान लो पहले से ही फल प्रेजेंट है तो उसे फिर निमित्त कारण की रिक्वायरमेंट होती क्यों? निमित्त कारण की रिक्वायरमेंट होती क्यों? इसको मैं एक और उदाहरण आपको देता हूँ कुछ इस प्रकार से। जैसे कि मान लो कोई धागा है ना, धागा है और आपको पता है कि धागे से क्या होता है? वस्त्र बनाए जाते हैं। मतलब इस धागे में वस्त्र जो है वो पहले से ही विद्यमान है, मानते हैं। लेकिन धागे से वस्त्र बनाने में यहाँ पर आपको क्या होता है? निमित्त कारण की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट? निमित्त कारण की। और यहाँ पर निमित्त कारण क्या है? यहाँ पर निमित्त कारण जो है बुनकर है ना। बुनकर जो होगा वही तो क्या करेगा? धागे से वस्त्र बनाएगा। तो यहाँ पर वैशेषिक दर्शन किसको मानता है? असत्कार्यवाद को मानता है। असत्कार्यवाद का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी कार्य जो होता है वो पहले से ही अपने कार्य में विद्यमान नहीं रहता है। मतलब कार्य जो है एक तरह की क्या है? नई रचना है, ठीक है। तो ये किसको मानता है? असत्कार्यवाद को मानता है। जैसे कि मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल दिया, यहाँ पर आप देखिए धागा जो है, धागे में पहले से ही वस्त्र नहीं छुपा हुआ है ना। मतलब कार्य की सत्ता जो वो कारण में पहले से विद्यमान नहीं है। अगर ऐसा होता तो उसको इस तरह की निमित्त कारण की रिक्वायरमेंट क्यों होती? तो ऐसा कौन बोलता है? वैशेषिक दर्शन, जो किसको मानता है? असत्कार्यवाद को मानता है। दूसरा वैशेषिक दर्शन जो होता है किसको मानता है? परमाणुवाद को मानता है। अब देखो परमाणुवाद को मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए परमाणुवाद, दूसरा इसने क्या बोला? परमाणुवाद को। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कण जो है, कण को ही क्या माना है? परमाणु माना है ना, परमाणु माना है। परमाणुवाद को आप अगर इसका मॉडर्न से रिलेट करें तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक थ्योरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक थ्योरी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम मॉडर्न साइंस के अनुसार बात करें, है ना, अगर हम मॉडर्न साइंस के अनुसार बात करते हैं तो मॉडर्न साइंस ने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो किसको माना है? एटम को माना है। किसको माना है? एटम को माना है। हालांकि एटम जो है वो किसका बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ होता है ना। और अब तो इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा गया है और न्यूट्रॉन को भी तोड़ा गया, लेकिन अगर मोटा देखें तो एटम को इसने क्या माना है? स्मॉलेस्ट यूनिट मानी है, ठीक है। वही अगर हम वैशेषिक दर्शन के अनुसार देखें तो वैशेषिक दर्शन ने क्या बोला कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है या परमाणु जो है उसे कहा गया है कि अगर मान लो कोई वस्तु लो, है ना, और उस वस्तु का आप क्या करो? तोड़ते जाओ और तब तक तोड़ो कि बाद में उसे आप बाद में उसे आप तोड़ ही नहीं सकते हो, है ना। मतलब जब तक वो दिखाई देना बंद ही कर दे या
जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लूँ, जैसे आप मोतीचूर का लड्डू लो, है ना। मोतीचूर के लड्डू के दानों को आप क्या करते हो, अलग करते जाओ, है ना। और उसका एक दाना लो, उस एक दाने को भी आप क्या करते हो, अलग करते जाओ। और जब तक अलग करो कि बाद में उसे तोड़ा ही ना जा सके, ठीक है। तो वो जो अंतिम तोड़ आता है कि उसके बाद उसे आप क्या कर सकते हो, तोड़ ही नहीं सकते हैं, तो उसे ही वैशेषिक दर्शन ने क्या बोला है, परमाणु बोला है। या तो आप दूसरी तरीके से इस तरह से समझाया है कि जो सूरज की किरणें होती है उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं, तो उस छोटे छोटे कण का जो छठवां भाग होता है उसे ही वैशेषिक दर्शन ने क्या माना है, परमाणु माना है। और वैशेषिक दर्शन क्या बोलता है कि जो 4 महाभूत हैं, कौन कौन से 4 महाभूत, एक तो आप ले लो पृथ्वी, है ना। दूसरा आप ले लो क्या, वायु। तीसरा आप ले लो क्या, अग्नि। और चौथा आप ले लो क्या, जल। ये जो 4 महाभूत है, इन 4 महाभूतों के परमाणु से ही इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब बनी है, ठीक है। वैशेषिक दर्शन क्या बोलता है कि 4 महाभूत है, इन 4 महाभूत के परमाणु से ही संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो बनी है। इसने आकाश महाभूत को नहीं माना, क्यों नहीं माना आकाश महाभूत को? आकाश महाभूत को इसलिए नहीं माना क्योंकि आकाश जो है वो क्या, नित्य है। आकाश क्या है, आकाश जो है वो नित्य है, आकाश जो है वो क्या है, विभु है। इसलिए आकाश महाभूत को परमाणुओं में नहीं माना। और क्यों नहीं माना? क्योंकि आकाश कैसा है, नित्य और विभु है। मतलब आकाश को आप क्या कर सकते हैं, आकाश को आप फील नहीं कर सकते हैं। आप पृथ्वी को फील कर सकते हैं, आप वायु को फील कर सकते हैं, आप अग्नि को फील कर सकते हैं, आप जल को फील कर सकते हैं। क्योंकि आकाश क्या है, नित्य है या विभु है, या तो आप ऐसा बोल दो कि आप आकाश को फील नहीं कर सकते, इसलिए वैशेषिक दर्शन ने आकाश को परमाणु में नहीं गिना है। और वैशेषिक दर्शन क्या बोलता है कि सृष्टि की उत्पत्ति जो है वो भी किससे हुई है, इन परमाणुओं से हुई है। और उसका क्रम जो है कुछ इस प्रकार से बताया है कि वैशेषिक दर्शन क्या बोलता है कि जब भी 2 पार्टिकल, है ना, जब क्या होते हैं, 2 पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं, द्वैणुक का निर्माण करते हैं। किसका, द्वैणुक का, ठीक है। जब ये 2 द्वैणुक, है ना, जब क्या होते हैं, ये 2 द्वैणुक जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, तो फिर किसका निर्माण होता है? मतलब जब ये 2 पार्टिकल मिक्स होते हैं तो त्रैणुक का, किसका निर्माण हो जाता है, त्रैणुक का निर्माण हो जाता है, ठीक है। जब ये 3 त्रैणुक, जब क्या होते हैं, ये 3 त्रैणुक जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, तो इससे फिर किसका निर्माण हो जाता है, इससे फिर चतुर्णुक का निर्माण हो जाता है, है ना, चतुर्णुक का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से बनते आखिरी में क्या हो जाता है, वायु महाभूत का निर्माण हो जाता है ना। इस प्रकार से पार्टिकल क्या होते हैं, मिक्स होते जाते हैं, है ना। मतलब वायु के परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्स होते हैं और आखिरी में जाकर क्या बना लेते हैं, एक बड़ा वायु महाभूत बना लेते हैं, ठीक है। जब ये वायु महाभूत जो होता है वो क्या होता है, अग्नि के परमाणु से, जिसे हम क्या बोल देंगे, अग्नि द्वैणुक बोल देंगे, ठीक है, उससे क्या होता है, मिक्स होता है। तो आगे जाके ये ऐसी, जैसे कि हमने वायु महाभूत को बनने की जो प्रक्रिया देखी, 2 पार्टिकल मिक्स हुए, फिर उसने 3 पार्टिकल बनाए, 3 से फिर 4 पार्टिकल। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अग्नि के भी क्या होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं मिक्स होते हैं, और आगे जाके फिर क्या होता है, अग्नि महाभूत बन जाता है। इसी प्रकार से आगे जाके जल महाभूत बन जाता है, इसी प्रकार से आगे जाके पृथ्वी महाभूत बन जाते हैं, ठीक है। तो जब ये 4 महाभूत के परमाणु क्या होते हैं, बन जाते हैं, और इनसे ही क्या होता है, सृष्टि बनी हुई है, और इनसे ही इस पृथ्वी की या सृष्टि की जितनी भी वस्तुएं वो क्या हुई है, बनी हुई है। और इसे ही हम क्या बोल देते हैं, संक्षेप में परमाणुवाद बोल देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं, हम परमाणुवाद बोल देते हैं। मतलब इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हुआ है, परमाणु के संयोग और विभाग से बनी हुई है। मतलब परमाणु क्या होते हैं, संयोग, मतलब जुड़ते हैं तो, और एक दूसरे क्या होते हैं, अलग होते हैं। और इस तरह से संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे बनी हुई है, परमाणु से बनी हुई है। और वैशेषिक दर्शन जो होता है वो किसको मानता है, परमाणुवाद को मानता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए अगला सिद्धांत यहाँ पर वैशेषिक दर्शन का है, वो क्या है, पिलुपाक है। पिलु का मतलब क्या होता है, परमाणु, और पाक का मतलब क्या होता है, पाकज परिवर्तन। मतलब परमाणुओं का पाकज परिवर्तन, इसे हम क्या कहते हैं, पिलुपाक कहते हैं। इसको मैं आपको कुछ एक उदाहरण से समझाता हूँ। आपने कच्चा घड़ा देखा है ना, कच्चा घड़ा,
तो कच्चा घड़ा आपने देखा होगा तो इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद, कुछ सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। और एक तो कैसा होता है, ये कच्चा होता है। जब क्या करते हैं आप इसका अग्नि में पाक करते हैं तो ये कच्चा घड़ा जो होता है कैसा हो जाता है, पक्का हो जाता है। साथ में इसका जो वर्ण है, मतलब इसका जो रंग है वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। मतलब सफ़ेद से कैसा हो जाता है, बाद में लाल रंग का हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब आप क्या करते हो कच्चे घड़े का आप क्या करते हैं अग्नि में पाक करते हैं तो इसकी क्या होती है, दो अवस्थाएं होती है। मतलब इसमें जो परमाणु है, जो घड़े के जो परमाणु है इसकी दो अवस्था होती है। पहले यहाँ पर क्या होता है, संयोग, और दूसरा यहाँ पर क्या होता है, विभाग होता है, ठीक है। संयोग मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स का पास में आना, विभाग मतलब क्या होता है, पार्टिकल का दूर जाना। तो देखिए जब कच्चा घड़ा जो होता है उसका जैसे आप क्या करते हैं अग्नि में पाक करते हैं, तो जब अग्नि में पाक करा उससे पहले क्या थे, इसके पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब आप जैसे ही क्या करते हैं अग्नि से पाक करते हैं इसका, तो क्या होता है कि इसके पार्टिकल जो होते हैं क्या होते हैं, दूर दूर जाते हैं, है ना। घड़े के पार्टिकल्स जो होते हैं या परमाणु बोल दो, तो वो क्या होते हैं, दूर दूर जाते हैं। जब वो दूर दूर जाते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, अग्नि जो होती है क्या करती है, घड़े में प्रवेश कर जाती है। अब अग्नि जैसे ही घड़े में प्रवेश करती है तो वो अग्नि जो होती है क्या करती है, घड़े के जो भी गुण है उसमें क्या ला देती है, बदलाव ला देती है। जैसे कि पहला बदलाव तो क्या होता है, कच्चे से पक्का हो जाना, और दूसरा बदलाव जो होता है वो क्या हो जाता है, इसके रंग में चेंज हो जाना। मतलब सफ़ेद वर्ण जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, आपके लाल वर्ण में चेंज हो जाता है। और ये जो बदलाव जो होता है इतनी तीव्र गति से होता है कि आपको क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से ये दिखाई नहीं देता है। फिर जैसे ही घड़ा कैसा होता है, ठंडा होता है। घड़ा जैसे ही ठंडा होता है तो अग्नि जो होती है वो क्या होती है, वापस बाहर निकलने लगती है। अग्नि जैसे बाहर निकलने लगती है तो यहाँ पर जो पार्टिकल जो दूर गए थे पहले, वापस क्या होने लगते थे, पास में आने लगते हैं। मतलब यहाँ पर कितनी अवस्था आपको देखने को मिली कि दो अवस्था। सबसे पहले क्या हुआ, अग्नि से जैसे संपर्क आया तो पार्टिकल्स दूर गए, विभाग हुआ। बाद में जैसे ही अग्नि बाहर निकलने लगी, जैसे घड़ा ठंडा होने लगता है तो अग्नि क्या होती है, बाहर जाने लगती है। तो यहाँ पर पार्टिकल्स वापस एक दूसरे के क्या होते हैं, पास आने लगते हैं। मतलब पार्टिकल्स के बीच में वापस यहाँ पर क्या होता है, संयोग होने लगता है। तो ये दो अवस्थाओं के कारण यहाँ पर क्या होता है, पाकज परिवर्तन हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, जो पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पर परिवर्तन हो गया। मतलब पहले घड़ा कैसा था, कच्चा था और सफ़ेद रंग का था, बाद में कैसा हो गया, लाल वर्ण का हो गया। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, पाकज परिवर्तन बोलते हैं। और इसी सिद्धांत को क्या बोला गया है, पिलुपाक बोला गया है। हालांकि इस पिलुपाक सिद्धांत जो इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, है ना। कार्य कारण सिद्धांत जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पिलुपाक को डिटेल में देखेंगे। सत्कार्यवाद हो गया, असत्कार्यवाद हो गया, इन सारी चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बतलाऊँगा। बस अभी आप नाम याद कर लीजिए कि वैशेषिक दर्शन ने कौन सा सिद्धांत दिया, पिलुपाक का दिया है, असत कार्यवाद का दिया है और परमाणुवाद का दिया है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम प्रमाण की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण को माना है ना। दो प्रमाण माने हैं वैशेषिक दर्शन ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज़ बताई गई है ना। उसके बाद यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज़ बताई गई है। तो वैशेषिक दर्शन और चरक संहिता में वर्णित पदार्थों के नामों में साम्य, उनका केवल क्रम ही अलग अलग है। तो जो वैशेषिक दर्शन ने पदार्थ बताए, छठ पदार्थ, द्रव्य, गुणकर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, वही पदार्थ जो है चरक संहिता यानी कि आयुर्वेद में भी इनकी चर्चा हुई है, वही सेम पदार्थ है, लेकिन यहाँ पर इनका सिर्फ क्रम अलग है, जो कि हमने चरक संहिता में जब हमने फर्स्ट चैप्टर दीर्घ जीवितीय अध्याय पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। दोनों ने 9 कारण द्रव्य को स्वीकार किया है ना। और वैशेषिक के जो 24 गुण हैं, आयुर्वेद के जो 20 गुण हैं, उनमें आपको साम्यता यानी कि सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है। और प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण का वर्णन आपको किसमें, आयुर्वेद में भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद के बीच में क्या थी, कुछ साम्यता थी, ठीक, या सिमिलरिटीज़ थी, ठीक। चलिए, तो आई होप आपको वैशेषिक दर्शन पूरा समझ में आ गया होगा।